मेरे प्रिय आत्मा, आज इस बैच का चौथा दिन है और आज का विषय है कर्म और इससे छुटकारा यानी माफ़ी। आध्यात्मिकता में नई चीज़ों को सीखना होता है और साथ ही साथ पुरानी चीज़ों को याद करते रहना रहता है जो हम पहले से जानते थे। सत्य को याद करते रहना है, क्योंकि जब समय आता है अपने किए गए कार्यों के फल का भुगतान करना होता है, तब यह आसान हो जाता है, अन्यथा हम अंधकार से घिर जाते हैं। सत्य यानी ट्रुथ वह प्रकाश है। अगर इस सत्य पर ध्यान नहीं देते, इसका मतलब अंधकार की तरफ बढ़ते जाते हैं। और आज इससे छुटकारा की बात करेंगे। आज इससे संबंधित छोटे छोटे 9 सूत्रों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, अगर हम किसी को माफ़ी दे देते हैं तो आगे उससे किसी प्रकार की लिप्तता नहीं रह जाती। अगर कोई व्यक्ति तकलीफें खड़ी करता है, इसके दो अर्थ हैं। या तो हमारे पूर्व के कर्मों के कारण है, या फिर वह व्यक्ति अपने लिए नए कर्मों का खाता खोल देता है। दोनों परिस्थितियों में हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इन दोनों परिस्थितियों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम खुद इसमें शामिल हो जाते हैं, और शामिल हो जाने से भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से उसमें हम जुड़े रहते हैं और अंधकार की तरफ ही जाते रहते हैं। दूसरा बिंदु, अगर शामिल नहीं होते हैं और माफ़ी दे देते हैं तो उन्हें दोबारा ऐसा करने से रोक देते हैं, तो फिर वह दोबारा नहीं कर पाएंगे, वह शांत हो जाएंगे। इस कड़ी को और उसकी इस कार्य की निरंतरता को समाप्त कर देना है। यहीं से यह कड़ी या श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। दूसरों को माफ करके हम एक नई शील्ड बना लेते हैं, अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी स्थिति में अगर देखें कि यह कार्य एक व्यक्ति के द्वारा, दो व्यक्ति के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा लगातार आप पे किया जा रहा है, तो फिर यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और यह ध्यान बार बार विचार के रूप में एक श्रृंखला की तरह से, एक कड़ी की तरह से आपके दिमाग में घुसते रहेंगे। और जो सबसे तीव्रतम विचार है, जिस व्यक्ति द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है, उसके बारे में गौर कीजिए और अपनी तरफ से श्रृंखला के क्रम में ही माफ़ी का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। आंखें बंद रखिए और इनकी इस कड़ी को तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप अपनी तरफ से जब माफ़ी दे देते हैं तो 5वें बिंदु का प्रारंभ शुरू हो जाता है। उस स्थिति में आप उनकी आत्मा के लिए प्रयुक्त एस्ट्रल मास्टर्स या एंजल्स का सहयोग करते हैं, और वे एंजल्स जा करके उन्हें हील करते हैं। आपकी माफ़ी का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। आंखें बंद रखिए और इनकी इस कड़ी को तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप अपनी तरफ से जब माफ़ी दे देते हैं तो 5वें बिंदु का
प्रारंभ शुरू हो जाता है। उस स्थिति में आप उनकी आत्मा के लिए प्रयुक्त एस्ट्रल मास्टर्स या एंजल्स का सहयोग करते हैं और वे एंजल्स जा कर के उन्हें हील करते हैं। आपकी माफ़ी उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद हो जाती है। अगर आप गुस्सा रखते हैं और इस पद्धति का पालन नहीं करते हैं तो एंजल्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। छठा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को देखते अगर जलन होने लगती है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस अवस्था में, किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। अगर उस परिस्थिति को पकड़ लेते हैं, व्यक्ति को समझ जाते हैं, आंखें बंद कीजिए और उस ऋणात्मक ऊर्जा को समझिए और माफ़ करके बाहर आ जाइए। यह काम करता है। अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो आप उसमें संलग्न हो जाएंगे। सातवां बिंदु, जैसे किसी झील में कोई खरपतवार उग गया हो और उसका समय से उसका निराकरण न कर दिया जाए तो पूरी झील को आच्छादित कर लेता है। इसको इस तरह से समझिए कि प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यावस्था में ध्यान के द्वारा इस जड़ को हमें समाप्त कर देना चाहिए। बाद में उम्र बढ़ने के साथ ध्यान में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आज का युग है, शीघ्रता से सबको फल चाहिए। अगर नहीं मिलता तो ध्यान को छोड़ देते हैं। तो यह क्रमशः इस नियम को प्रारंभिक अवस्था से ही शुरू करते रहना है ताकि यह एक पहाड़ जैसी स्थिति न बन जाए। उपरोक्त बिंदु आपको छुटकारा देने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक सेवाओं में आप दूसरों के विकास में मदद करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। आठवां बिंदु, मास्टर वाकया एक बताते हैं। एक व्यक्ति जो ध्यानी था, उसका एक्सीडेंट हो गया और गंभीर दुर्घटना में मात्र एक हल्की सी उसे खरोच आई। जब उन्होंने ध्यान में देखा तो उन्हें पता चला कि उनका पूरा पैर ही कट जाना था पिछले कर्मों के कारण, मगर इस आध्यात्मिक सेवा की वजह से इतने पर ही उनको कर्मों का भुगतान हो गया। तब उन्हें पता चला कि आध्यात्मिक सेवा का क्या लाभ है। और नौवें बिंदु, इस नवे बिंदु के अनुसार महिलाएं ज़्यादातर भावनात्मक शरीर में होती हैं और पुरुष मानसिक शरीर में होते हैं और विचारों पर ध्यान देते हैं। इन भावनाओं को इंट्यूशन में परिवर्तित कर दें। किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। किसी के बारे में कुछ भी मत रखिए, यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप दूसरों को मुक्त नहीं करते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को ही मुक्त नहीं करते हैं। मास्टर, यही आज का विषय है। अगर आप किसी को मुक्त करते हैं तो खुद मुक्त हो जाते हैं। यही आज का विषय है। धन्यवाद।